हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज फिर यहाँ पे हैं हम कुछ नई चीज़ों के साथ, बेस थ्योरम की कुछ और एप्लीकेशंस, बट एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स पे। आज की जो प्रॉब्लम्स हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो हैं कॉइन एंड डाइस की। इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी में करते रहे हैं, ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी में भी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी, बट आज इस लेक्चर में हम इनसे डील करेंगे बेस थ्योरम के पर्सपेक्टिव से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले एक दो सिचुएशंस हम डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह। सपोज मेरे पास मैं एक डाई को थ्रो करता हूं और मैंने एक इन्फिनिस बना ली कि यदि मुझे डाई पे 1, 2, 3 या 4 में से कुछ मिलेगा तो मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा और मैं ये काउंट करूंगा कि उसमें कितने हेड्स आए। बट यदि मुझे डाइस पे 4 या 5 मिलता है तो मैं कॉइन को खाली एक ही बार टॉस करूंगा और मैं देखूंगा हेड आई है या टेल आई है। अब सपोज मेरे पास खाली एक हेड आया है, मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं कि मेरी डाइस पे ओरिजिनली 1, 2, 3 या 4 में से कुछ आया था। इट मींस अगेन मेरे दो एक्शंस हैं, मुझे एक डाई थ्रो करनी है और उसकी आउटकम के बेसिस पे मुझे कॉइन्स थ्रो करनी है। और कॉइन्स को थ्रो करने के बाद मुझे पता चलेगा हेड्स एंड टेल्स के बारे में, बट मुझे सेकंड एक्शन की आउटकम बता दी गई है कि मेरे पे एग्जैक्टली एक हेड है और मुझे फर्स्ट वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। सो मींस आई हैव अगेन टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। And if I am moving in the reverse direction, I hope now you can easily answer me which theorem are we going to apply? Bayes theorem. अब मैं सोच सकता हूँ कुछ लोगों को दिक्कत पड़ रही है इस तरीके से सुनने से जैसे मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, बट इसका भी एक रीजन है कि क्यों मैं सिचुएशंस आपको बोल के बता रहा हूँ बिना लिखे। जब आप बोल के एक सिचुएशन को सुनते हैं, स्पेशली मैथमेटिकल सिचुएशंस को, और आप उसे समझ पाते हैं, इट मीन्स आपका जो प्रोग्रेस है वो सही है। इट मीन्स आप चीजों को रिटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे, आपकी रिटेंशन पावर जितनी इंक्रीज होगी उतनी आपकी कंसंट्रेशन और स्पीड इंक्रीज होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लिखी हुई चीज पढ़ के समझने से ज्यादा आप कभी कभी सुन के भी चीजों को समझने की कोशिश करें। कि जैसे मैंने एक इतनी लंबी प्रॉब्लम आपके आगे बोली और आप उसे समझ पा रहे हैं तो इट मीन्स आप सही जा रहे हैं, आप और ट्राई कीजिए। और यदि अभी आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में, इट मीन्स यू नीड मोर एफर्ट्स। आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको और कोशिश करनी पड़ेगी, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ में ज्यादातर चीजें आप कम्युनिकेट करके करते हैं। अब इंटरव्यूज देते हैं फेस टू फेस, आप बात करके आंसर देते हैं, आप हर चीज लिख लिख के नहीं कहते ना, वो आपसे लिख लिख के क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपको सिचुएशन एकदम समझ में आनी चाहिए। यदि आप टेक्निकल फील्ड में तो एक सिचुएशन भी आपके सामने क्रिएट करी जाती है जिसको आपको आंसर करना पड़ता है, बट ये नहीं कि वो लिख के आपको सिचुएशन देते हैं। तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है आपकी रिटेंशन पावर के साथ साथ। जितना आप लंबा सुन सकते हैं उतना आप लंबा बोल भी सकते हैं एट ए स्ट्रेच। तो कोशिश कीजिए, कीप ट्राइंग। चलिए एक और सिचुएशन ट्राई करते हैं हम लोग। अब मेरे पास दो बॉक्सेस हैं ए एंड बी और उसमें डिफरेंट कलर की डिफरेंट काउंटिंग में बॉल्स हैं। मैंने ये इन्फ्रेंस लिया, मैं एक डाई को थ्रो करूंगा, मुझे 1 और 6 में से कुछ मिलता है तो मैं बैक बॉक्स ए में से बॉल निकालूंगा, और यदि मुझे कोई और नंबर मिलता है तो मैं बॉक्स बी में से बॉल निकालूंगा। अब मैंने बॉल निकाली और बॉल का कलर रेड है। मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं कि वो बॉक्स बी में से निकाली गई। सो अगेन इट्स अ बैकवर्ड मूवमेंट एंड इट कॉल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। तो ऐसी बहुत सारी और भी सिचुएशंस हैं जिनमें डाइस एंड कॉइन के केसेस में हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं ऐसी कुछ सिचुएशंस को। सो लेट्स नाउ डू दीज एग्जांपल्स ऑन डाइस एंड कॉइन्स। मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ, ये सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज देयर इज अ गर्ल हु थ्रोस अ डाइस, कि उसने एक डाई थ्रो करा। अब डाई के 6 फेसेस होते हैं जिन पे नंबर दिए हुए होते हैं 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ पे हमने एक रिक्वायरमेंट ये दे रखी है, एक इन्फरेंस ये दे रखी है कि यदि उसे मिलती हैं, इफ शी इज गेटिंग 5 और 6, तो वो एक कॉइन को 3 बार ही टॉस करेगी और नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं वो काउंट करेगी। बट यदि उसे 1, 2, 3 और 4 मिलता है तब वो कॉइन को खाली एक बार ही टॉस करती है और ये नोट करती है कि हेड आया टेल आया। अब शी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड 1 हेड। जब पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो फाइनल आउटकम वाज दैट ही गॉट 1 हेड। नाउ शी वांट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाइस। सिंपल सी सिचुएशन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है उसी तरह से हम इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा इवेंट हो जाएगा, क्योंकि या तो वो 1, 2, 3, 4 थ्रो करेगी या 6 थ्रो करेगी। 1, 2, 3 और 4 इज शोन ऑन डाइस,
और जिसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज शी टॉसेस द कॉइन वंस। तो ये कंप्लीट इवेंट हुआ। इवन इवेंट है कि जब वो डाई थ्रो करती है तो उसे 1 ये मिलेगा या 2 या 3 या 4, और उस केस में खाली उसे एक बार ही कॉइन को टॉस करना अलाउड है। E2 इवेंट हो गया 5 और 6 इज शोन, और जब भी 5 या 6 में से कुछ आएगा दैट इज शी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स। तो ये तो हमारी हाइपोथेसिस हो गई, ये तो हमारी इनिशियल अजम्पशंस हो गई, या हमारा सैंपल स्पेस इसमें डिवाइडेड है इनिशियल। अब अल्टीमेट आउटकम वो क्या कह रहा है कि शी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड, शी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने 1 2 3 और 4 निकाला होगा। इट मीन्स इट्स सो ऑब्वियस टू नो दैट द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड in finding probability of even given A. Present given है, past निकालना है, that's why obviously formula use will be of Bayes theorem, probability of A given even into probability of even upon probability of A. और ये जो probability of A है ये total probability के लेक्चर से आप सीख सकते हैं मेरे, और ये जो Bayes theorem है Bayes theorem के लेक्चर से, और ये जो ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर से सीख सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपके साथ कवर्ड है, तो आप इनमें से ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आप बहुत इजीली इन एग्जांपल्स को कर पाएंगे। अब हम इन प्रोबेबिलिटीज को निकाल लेते हैं। यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना चाहूँ, इवन इवेंट है कि मेरे को 4 फेसेस में से कोई एक अलाउड है और 6 फेसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कम्स आउट टू बी 4/6, दैट इज 2/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 खाली 2 फेस के ऑप्शन हैं, तो 5 या 6, और टोटल फेसेस हैं 6, सो इट विल बी 2/6, दैट विल बी 1/3। ये आ गई आपकी बेसिक प्रोबेबिलिटीज। अब आपकी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1? प्रोबेबिलिटी head shows up when coin is tossed once. क्या हुआ इसका मीनिंग? वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है गिवन इवन है। इवन था कि उसको डाई में 1 2 3 और 4 मिल रहा है, जिसकी आउटकम थी कि उसको कॉइन खाली एक बार ही टॉस करना अलाउड है। तो उसी आउटकम को हमने उठा के नीचे लिख दिया कि हमें हेड शो कर रहे हैं एक, और कॉइन भी एक बार ही टॉस हुआ है। पर आपको हेड चाहिए और कॉइन एक ही बार ही टॉस हुआ है, तो जब कॉइन एक बार ही टॉस होता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है। इसका मतलब 2 आउटकम में से एक आउटकम मेरी इस सिचुएशन को फेवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 1/2। सो ऑब्वियस। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड shows up when कॉइन कितने बारी टॉस होगा इस केस में? जब 5 या 6 मिलेगा तो कॉइन 3 बारी टॉस करना अलाउड है, when coin is tossed thrice। अब बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए? 3 बारी कॉइन टॉस करा, हर टॉस में 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 2 दैट इज 8। फेवरेबल केसेस कितने कब पॉसिबल होगा? पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, तो 3 पॉसिबिलिटीज इसे फेवर करती हैं, दैट कम्स आउट टू बी 3/8। इन सारी चीजों को उठा के यू जस्ट टेक दिस and you put these in example in formula 1। इन सबको आप उठाइए, आप फॉर्मूले 1 में इसे पुट कीजिए, और जब फॉर्मूले 1 में आप इसे पुट कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, दैट इज 1/2 into 2/3 upon 1/2 into 2/3 plus 3/8 into 1/3, which is 8/11। ये आपका आंसर है। And now I know you have a lot of confidence. You can tell yourself that yes, you can do it. Yes, if you get any problem of this type, you can easily realize which model of probability is to be applied, and you can easily do such examples in the least possible time. इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से कर लेते हैं, वही जो प्रोबेबिलिटी ट्री की तरीके से, क्योंकि वो बहुत इजी पड़ता है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस में। इवन वो मेथड आप सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं।
बट दैट डिपेंड्स, यदि आप 12th क्लास में तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट यदि आप ग्रेजुएशन में देन यू कैन डू इट, बट डिफाइनिंग ऑल द इवेंट्स प्रॉपर्ली। तो एक बार मैं ट्री डायग्राम बना देता हूँ, इवेंट्स किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होंगे। यहाँ पे E1 है, यहाँ से E2 है, इस तरीके से आप मूव करते हैं और ये आपका इवेंट ए आ गया, दिस इज योर इवेंट ए। ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन E1, ये नोड हो गया ए इंटरसेक्शन E2। अब सारी प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विच इज 2/3, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज 1/3। यहाँ पे आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे, क्योंकि आप इंटरसेक्शन पे आ गए ए एंड E1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, probability of a given E1 is 1/2 and probability of a given E2 that is 3/8। और उसके बाद जो मैंने लेक्चर में आपको सिखाया था, टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने सिखाया था, टोटल प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी ट्री बनाना सिखाया था। अब आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में, इसके बाद कि हर ब्रांच को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई करिए, इसे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2। अब आप किसी एक रूट से ए की तरफ आएंगे ना, या तो ऊपर वाले रूट से या नीचे वाले रूट से, और जब आप और की बात करते हैं तो आप ऑब्वियसली उसे ऐड करते हैं। तो ये आपकी हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये जो भी ट्री की ब्रांचेस हैं अपने मल्टीप्लाई कीजिए, बट ऑब्वियसली आप ए पे आएंगे तो किसी एक ही रूट से आएंगे ना, यू कैन नॉट फॉलो बोथ द रूट साइमल्टेनियसली, इट मींस ईदर फर्स्ट रूट और द सेकंड रूट, और व्हेन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूट से आप मूव करते हैं देन यू अप्लाई द एडिशन रूल, तो आपने उसे ऐड कर दिया। तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आपको सारी प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, दोबारा से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए में पुट करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर लुकिंग एट दिस ट्री इटसेल्फ। तो नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूं कि एक बार ही आप कंफर्टेबल हो जाएं तो डायरेक्टली आप ट्री लिखिए, ड्रॉ द ट्री एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ कम्स द सेकंड एग्जांपल। अब ये दो बॉक्सेस हैं, फिर हम टेबलेट कर लेते हैं। ए में आपके पास 4 रेड हैं, सॉरी 4 रेड हैं, 2 वाइट हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, और बॉक्स बी में आपके पास 3 रेड हैं और 5 वाइट ब्लॉक्स, मतलब ब्लैक बॉल्स इस केस में आपके पास नहीं है। आपने एक डाई को टॉस करा, यदि 1 और 6 अपीयर करता है then a ball is chosen from bag A, otherwise a ball is chosen from bag B. If a red ball is chosen, इसका मतलब आपका अल्टीमेट इवेंट है रेड बॉल इज चोजन। ये तो आपको अल्टीमेट इवेंट हो गया जब एक्सपेरिमेंट का जो अल्टीमेट आउटकम है। इफ a red ball is chosen, what is the chance that is 6 appeared in the die? अब हमारे पास केस है 1 और 6 अपीयर, तो इसका मतलब हमें अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। E1 गेटिंग 1 on the dice, क्योंकि उन्होंने 1 और 6 नहीं कहा है, 6 को अलग से करा है, तो मुझे उसे अलग से इवेंट की तरह डिफाइन करना पड़ेगा, गेटिंग 6 ऑन द डाइस। एंड E3 ये भी तो हो सकता है ये इनमें से कुछ भी ना मिले, नॉट गेटिंग 1 और 6 ऑन द डाइस। तो ऑब्वियसली ये 3 इवेंट्स हमारे पास बन गए। तो रेड बॉल इज चोजन, दैट इज द अल्टीमेट इवेंट, एंड E1, E2, E3 आर द हाइपोथेसिस। और आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? खाली एक आउटकम अलाउड है, 6 आउटकम्स होती हैं डाइस में। प्रोबेबिलिटी E2 ऑन द सेम लॉजिक इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी E3, क्योंकि नॉट गेटिंग 1 और 6 मतलब या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, मतलब 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं, दैट इज 4/6 व्हिच कम्स आउट टू बी 2/3। आपको चाहिए व्हाट यू एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट, यू वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 given E, that is probability of E2 given E, which is nothing but probability of E given E2 into probability of E2 upon probability of E given E1 into probability of E1 plus probability of E given E2 into probability of E2। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप इन एग्जाम्पल वाली, इस सॉल्व एग्जाम्पल वाली वीडियो को देखने से पहले आप बेस थ्योरम वाली वीडियो देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी की वीडियो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखें, जो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। करिए फटाफट करिए, डू इट फास्ट, यू कैन ऑलवेज डू इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आप पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आप पे है। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन
E1. Probability of E given E1 is probability of red ball when ball is chosen from A. क्योंकि 1 या 6 आने पे आप A से बॉल निकालते हैं. सो रेड बॉल व्हेन बॉल इज चोजन फ्रॉम ए. अब ए में कितनी रेड बॉल्स हैं आपके पास? 4 रेड हैं, टोटल है 4 तो 6 और 6 12, तो टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/12, दैट इज 1/3. सिमिलरली यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E given E2. Probability of E given E2 is probability of red ball when ball is chosen from A. That's again the same, 4/12, that is 1/3. क्योंकि 1 आए चाहे 6 आए, आपको बैक A में से रेड बॉल निकालनी है. Now comes probability of E given E3. Probability of red ball. अब ये वाली सिचुएशन है जब ना आप पे 1 आएगा ना आप पे 6 आएगा. इट मीन्स जो आपको बॉल निकालनी है वो बॉक्स B में से निकालनी है. When ball is chosen from B. अब बी का कॉम्पोजिशन क्या है? बी में कितनी बॉल्स हैं? 3 रेड है और 5 वाइट है, मतलब टोटल 8 है. 3 उसमें फेवरेबल है, सो इट कम्स आउट टू बी 3/8. सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ गई हैं. 1 में पुट कीजिए, गेट योर आंसर. सो फ्रॉम 1, लेट मी कंप्लीट दिस. फ्रॉम 1 डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते थे. यदि वो 6 की जगह कहते वी वांट टू फाइंड the probability that 1 appeared on the dice, you would have done it in the same way, or other than 1 or 6 appeared on the dice, तब भी आप इसी तरीके से कर सकते थे. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से probability of E2 given E is probability of E upon E2. What is that? 1/3 into probability of E2. What is probability of E2? 1/6 upon 1/3 into 1/6 plus 1/6 into 1/3 plus 2/3 into 3/8. So that comes out to be 2/30. It's comfortable enough. But let's use the T diagram. E1, E2, E3. यहाँ से intermediate node पे आप आए और यहां से आप अपने इवेंट पे आए. दैट इज योर इवेंट E. यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आ गई. दिस इज योर E इंटरसेक्शन E1, दिस इज योर E इंटरसेक्शन E2, दिस इज E इंटरसेक्शन E3. दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ E given E1, probability of E given E2, and probability of E given E3. You have got all the values, you put the values and you have your answer. So here comes the next example. अब यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एक अर्न है, 2 टाइप के उसमें कॉइन्स हैं, A coins and B coins. A coins 2 है नंबरिंग में और B coins 1 है नंबरिंग में. When a type A coin is flipped or tossed, it comes up heads with probability 1/4. Whereas when a type B coin is flipped, it comes up heads with probability 3/4. A coin is randomly chosen from the urn and flipped. Given that the flip landed on the head. Given that the flip landed on the head. So what is your ultimate event? Flip landed on head. तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं अपने इवेंट्स. तो E is the flip landed on head. Given that the flip landed on heads, what is the probability that it was a type A coin? वो प्रोबेबिलिटी निकलवाना चाह रहे हैं कि टाइप A का कॉइन फ्लिप हुआ. इट मींस प्रेजेंट पता है, पास्ट पे जाना है. ऑब्वियसली वी ऑल नो इट इज अ केस ऑफ बेस थ्योरम, बट 2 इवेंट्स और ये बेसिक इवेंट्स या हाइपोथेसिस या कॉजेस डिफाइन करना रह गया. तो वो भी एविडेंट है मुझे, क्योंकि या तो टाइप A फ्लिप होगा या टाइप B फ्लिप होगा. सो A इज द इवेंट दैट टाइप A इज फ्लिप्ड and B is the event that type B is flipped. ये इवेंट्स हो गए आपके दोनों, और आपको निकालना क्या है? एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E using Bayes theorem. E upon A, probability of A. Now it has become a child's play. You can easily
राइट। फिर हम प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं, बल्कि हमें तो प्रोबेबिलिटीज गिवन ही है, तो क्यों ना हम सीधा डायग्राम से मूवमेंट कर लें। उसी तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ए आ गया हमारे पास, यहाँ पे बी आ गया, इंटरमीडिएट नोट्स आ गई हमारी, और ये हमारा अल्टीमेट इवेंट आ गया जिसे हमने ई से डिनोट करा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आई होप इट इज गिवन टू अस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पे दो टाइप से कॉइन है, कॉइन ए और कॉइन बी। एक टाइप के दो कॉइन है, बी टाइप का एक कॉइन है। इट मींस टोटल 3 कॉइन्स हैं जिसमें से ए के 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गेटिंग बी इज 1/3। क्या आप रेंडमली ए को पिक करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है क्योंकि 3 कॉइन्स में से 2 ए के हैं। आप रेंडमली बी को पिक करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है क्योंकि टोटल 3 कॉइन्स में से एक बी का है। ओके, सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी, it is A intersection A. This is probability of E given A and it is probability of E given B. What is probability of E given A? That's already given to you. When a type A coin is flipped, it comes up head with probability 1/4. So that is 1/4 and that is given to be 3/4. As always, ये branch move करिए, ये branch move करिए and get your answer. It gives you 2/3 into 1/4. It gives you 1/3 into 3/4. आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए. It is nothing but the total probability. Now you know the total probability, and looking at the diagram itself, you can write your answer to be probability of A upon E is, just put the values and you will have your answer. 2/3 into 1/4 upon 2/3 into 1/4 plus 1/3 into 3/4, which will give me 2/5 as my answer. So that was another example. It must have given you a lot of confidence and I sincerely believe कि आप लोग अपने आप इन प्रॉब्लम्स को कर पाए होंगे। क्योंकि जब वीडियोस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनी, जब भी हमने एग्जाम्पल्स करे, अब भी हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। यदि आप सैनमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बुक्स मिली हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, उसमें भी चैप्टर है बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। उसमें भी जो एक्सरसाइजेज है जिनके सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए गए हैं, आप उनको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो बुक्स आपको रिकमेंड करी गई हैं, आप उनमें से भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज प्रॉब्लम्स कंफर्टेबली एंड करेक्टली। अब एक छोटी सी बात, जैसे I have been running this institute SANMEX since 1994. Tens of thousands of students I have taught. So what I have observed always कि student कितना भी intelligent हो, जैसे जैसे एग्जामिनेशन टाइम आना शुरू होता है वो नर्वस होना शुरू होता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है और वो घबराने लग जाता है। उसे हर समय अनसर्टेनिटी लगती है कि वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा, चाहे वो कॉलेज एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो दैट इज अ रियल एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव हैड फॉर सो मेनी इयर्स। कितना भी अच्छा स्टूडेंट है वो इन चीजों से डरता है क्योंकि उसे अपनी ही कैपेबिलिटीज पे डाउट होना शुरू हो जाता है। उसे ये लगता है कि मैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। हर हालत में आपको ये फीलिंग अवॉइड करनी है। आपको इस एग्जामिनेशन फियर से बाहर निकलना है इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। आप सब लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, तो कंप्यूटर को 3 कीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, दैट इज कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती हैं हमारे कंप्यूटर्स में भी। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है, कंट्रोल योरसेल्फ। आप कंट्रोल करिए अपने आप को। नेक्स्ट, ऑल्टर योर थिंकिंग, एंड नेक्स्ट इज डिलीट नेगेटिविटी। यही तीनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको इस फियर से बचाएगी। कंट्रोल योरसेल्फ, यू शुड हैव ए कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए आपको कब पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए आपका दिमाग क्या सोचता है, आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको फिर अपनी थिंकिंग ऑल्टर करनी चाहिए और फिर आपको अपनी नेगेटिविटी डिलीट करके आपको पॉजिटिव होना चाहिए। एंड इफ यू आर एबल टू डू इट दिस, I tell you, you will be able to clear any examination of this world. Whether it is a college exam or it is an entrance examination, it is my promise to you. If you are able to apply these control, alt and del, as per the definitions I am giving here, you will be able to clear any type of exam, including your life exams, always. But again, you are going to make it provided you work tirelessly. तो जो मेरी एडवाइस है उसे ध्यान रखिएगा और इसे इंप्लीमेंट कीजिएगा। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स योर लाइफ। यू कैन नॉट टेक ए चांस विद इट। ऑल द बेस्ट।